चलिए प्रारंभ करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् त्वं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्त मूर्जितमहम् अहं नमः। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 16 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 17वें काव्य पर चर्चा करेंगे। 17वें काव्य में बताया गया है कि परवस्तु जनित संकल्प मात्र दुख स्वरूप है। तो कैसे परवस्तु जनित संकल्प वह दुख रूप है, ये बात हम आचार्य ने कैसे कही है वो समझेंगे। कल हमने समझा था कि जो अभेद ज्ञानी हैं, भेद ज्ञान का जिनको अभाव है, ऐसे जीव किस तरह संसार में उछल कूद मचाते हैं, भ्रमण करते हैं, दुखी होते हैं। और इससे उपाय भी हमने सीख लिया कि हम यदि भेद ज्ञान का अभ्यास करेंगे और भेद ज्ञान को अंतर में प्रकट करेंगे तो हम ये सारी झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। सारे भ्रमण छूट जाएगा, संसार परिभ्रमण, और ये जितनी भी भागम भाग है ये सब छूट जाएगी। दुख दूर हो जाएंगे, अंतर में सुख प्रकट हो जाएगा। तो सारे संकट, सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। इसलिए भेद ज्ञान प्रकट करना ही सही उपाय है सुखी होने का। और इसके पहले कहा था स्वानुभव, भेद ज्ञान कहिए या स्वानुभव कहिए, भेद ज्ञान से स्वानुभव होता है। स्वानुभव प्रकट होगा तो जीव को अतीन्द्रिय आनंद आएगा, और वो जो आनंद आएगा आत्मिक, उसका अनंतमा हिस्सा और विश्व के सारे विषय सुख यदि सामने रखे जाएं तो वो स्वानुभव जनित आनंद के अनंतवे हिस्से से भी ये विषय सुख, विश्व के समस्त विषय सुख बराबरी नहीं कर सकते। तो ऐसा आनंद आत्मा के अनुभव से मिलता है, लेकिन हम मोह के कारण, अज्ञान के कारण संसार में परिभ्रमण करते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो इस पर आचार्य कहते हैं बार बार विचार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी हम लोग ऐसा वही सुख खोज रहे हैं जहां दुनिया खोज रही है। वही सब कर रहे हैं जो सभी कर रहे हैं। तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर निकला? यदि हमने ये पवित्र जिनवाणी पढ़ी है, स्वाध्याय किया है, तो हमें इसके माध्यम से स्वानुभव का प्रयत्न करना चाहिए। स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित कर। तो उद्देश्य तो स्वाध्याय का यही है ना। बच्चों ने कल गाई थी ये गीत कुसुम की कविता।
तो ऐसे हम सब ये उद्देश्य हमेशा रखें कि हमारे जो स्वाध्याय है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका उद्देश्य है कि हमें स्वानुभूति हो, आत्मानुभूति हो, परम आनंद हो। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब 17वां काव्य है। यहाँ बताते हैं कि इस तरह से परवस्तु जनित संकल्प मात्र दुख स्वरूप है। पहले कहा था कि शरीर अपवित्र है, इसलिए उससे विरक्त हो जाओ। संसार में कोई विषय सुख सुख रूप नहीं है, इसलिए वहां से विरक्त हो जाओ। संसार संसार से ही विरक्त हो जाओ, मोह छोड़ो, अज्ञान छोड़ो, क्योंकि संसार में कहीं सुख नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं कि परवस्तु के निमित्त से जो संकल्प उत्पन्न होता है, परवस्तु के संबंध से जो संकल्प उत्पन्न होता है, वो सब दुख रूप है। अब वो कैसे है, वो यहां हम पढ़ेंगे 17वें काव्य में। देखिए 17वां काव्य है। परवस्तु जनित संकल्प में दुख मेदु पेलद परु। ये कौन सी भाषा है? कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ का हिंदी अनुवाद किया है नीचे, वो भी अभी पढ़ेंगे। पहले संस्कृत मूल जो ग्रंथ है, ये संस्कृत का काव्य है, वो पढ़ते हैं। वैरी ममाय महमस्य कृतोपकारः, वैरी ममाय महमस्य कृतोपकारः, इत्यादि दुख घन पावक पच्यमानम्, इत्यादि दुख घन पावक पच्यमानम्, लोकम विलोक्य, लोकम बिंदी, लोकम विलोक्य न मनागपि कंपसे त्वं, कापर बिंदी, लोकम विलोक्य न मनागपि कंपसे त्वं, क्रंदं कुरुस्व बत तादृश कूर्द से किम, कूर्द से किम, क्यों कूद रहे हो, और मनागपी कंप से न, थोड़े से भी कांपते नहीं हो। है ना, जैसे कहा ना, संसार, जिस जिस संसार से तीर्थंकर भी डर गए, उससे तुम डरते नहीं हो, तो तुम कितने सुभट हो, तुम कितने वीर हो। ठीक है। ये श्लोक, ये गाथा दी है इसमें मोक्षमार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में, कोटेशन के रूप में है ना। मूल ग्रंथ की गाथा है, दूसरे ग्रंथ की, लेकिन वहां पर एक कोट किया है कि तीर्थंकर भी जिस संसार दुख से डरे और उन्होंने संसार से मुक्त होने का उपाय किया, मोक्ष मार्ग अपनाया, निर्गंथ हुए, अरहंत बने, सिद्ध बने, उस संसार से तुम नहीं डरते हो, है ना। तो तुम कितने वीर हो, कितने सुभट हो। ऐसी तो कोई नादान होगा तो वो कहेगा कि आचार्य हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं। समझदार होगा तो कहेंगे देखो, अरे आचार्य ने हमसे क्या कह दिया ये, है ना। जिससे तीर्थंकर कांप जाते हैं, उससे हम नहीं कांप रहे, मतलब हम वीर हैं। नहीं नहीं, आचार्य कहना चाह रहे हैं, जब तीर्थंकर मतलब सर्वोत्कृष्ट, ठीक है ना, जिनने मोक्ष मार्ग बताया हमें, वो जब गृहस्थ अवस्था में थे, संसार अवस्था में थे, तो उन्होंने भी हमारे जैसे, जैसे हम करेंगे वैसे उन्होंने करके दिखाया। मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया, फिर मोक्ष, फिर अनंत अवस्था हुई, है ना, फिर सिद्ध अवस्था हुई। तो जैसा उन्होंने किया वैसा हमें बताया, तो वैसा ही हम करें।
तो हम भी उनके समान बन जाएंगे। ठीक है ना। और यदि हमें संसार से डर नहीं लगता, संसार के दुखों से डर नहीं लगता, नरकादि गतियों से भय नहीं लगता, तो फिर क्या कहना चाहिए। ठीक है ना। जैसे छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कहा, जब रानी विजया प्रातः काल तो राजा सत्येंद्र के अर्ध सिंहासन पर बैठी थी, है ना, और शाम को शमशान भूमि में, शमशान भूमि में जा जा रुकी, गिर गई, पहुंच गई वहां। ख्याल में आया कि नहीं। वहीं जीवंदर कुमार का जन्म हुआ। बताओ, एक राजकुमार का जन्म महल में नहीं होकर शमशान में हुआ। तो रानी विजया कहती वहां कि हे पंडित जन, यदि पाप के फल को देखना है तो ये मुझे देख लो, कैसा पाप का फल होता है। हम लोगों को लगता है कि अरे क्या है, कोई कह दे कि ऐसा करोगे तो ऐसे नरक में जाओगे, ठीक है चले जाएंगे, क्या है, गो टू हेल। बच्चे कहते हैं आजकल गो टू हेल। अरे अ, ब्रह्मचारी उनसी सुशीला बहन थी, कहती थी कोई बच्चे ने कह दिया किसी दूसरे बच्चे से नरक जाओगे, कहते अरे ऐसा तो मजाक में भी नहीं कहना, है ना, नरक के दुख तुम्हें पता कहाँ है, भोगे हैं हमने, लेकिन उसका हमें अनुभव नहीं है, याद नहीं है हमें। हमारे इस जन्म में जब माँ के गर्भ में थे, वो गर्भ में कितने दुख हुए वो नहीं याद हमें, तो पिछले जन्म तो क्या याद होगा, है ना। गर्भ की तो छोड़ो, अभी तो हम उसके बाद की बचपन की बातें या पिछली बातें, कई बातें भूल जाते हैं, कितने कष्ट हुए थे। लेकिन जब अनुकूलताएं आती हैं तो हम अनुकूलताओं में मग्न हो जाते हैं और प्रतिकूलताओं में हुए दुख भूल जाते हैं। ये हमारी मानसिक प्रवृत्ति है, ऐसी प्रवृत्ति है इस संसारी प्राणी की, है ना। तो यहाँ आचार्य हमसे कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ बातें कहेंगे, समझाएंगे, और हमसे कह रहे हैं कि भैया, है इस संसार में, ये संसार में नहीं रहना है, हमें मोक्ष मार्ग में चलना है। ठीक है ना, इसकी प्रेरणा देते हैं। वैरी मम अयम अहम अस्य कृत उपकारः। वैरी, ये वैरी कौन है? तो देखो, अयम, यह, मम मेरा, वैरी अर्थात शत्रु है। कौन है मेरा वैरी, कौन है मेरा शत्रु? अहम, मैंने, अस्य इसका, कृतोपकारा उपकार किया है। ठीक है, ऐसे हम विकल्प करते हैं, वैरी मम अयम, अयम अर्थात यह, मम वैरी मेरा शत्रु है, अहम अस्य कृतः, कृतः उपकारा, मैंने इसका उपकार किया है, भला किया है मैंने इसका, और ये मेरा दुश्मन है, ऐसे इत्यादि दुख घन पावक पच्यमानम, इत्यादि दुख के घने दुख में, है ना, भयंकर, ऐसे भयंकर दुख से हम, दुख की ज्वाला से, आग से, पावक मतलब आग, आग से पच्यमानम, हम पक रहे हैं, उबल रहे हैं उस दुख में। इत्यादि में बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है ना, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, मैंने इसका उपकार किया। और कई लोग सुनाते रहते हैं, मैंने इनके लिए इतना किया और इनने ऐसा कर दिया, या इनने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और ये हमारी तरफ हमारे उपकार को याद ही नहीं रखते हैं, दुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, है ना। तो आचार्य कह रहे हैं तुमने क्या किया, तुमने किसके लिए क्या किया, तुम क्यों व्यर्थ विकल्प करते। देखो, हम यदि दूसरा हमारे लिए कर रहा है तो हम उसका उपकार माने, ये हमारी सज्जनता है और हमारा सदाचार है। ये हम इस तरफ से अपन को एक उपदेश ग्रहण नहीं करना है, हमें उपदेश ग्रहण करना है इस तरफ से कि हमने यदि किसी के लिए कुछ किया है तो हम ये ना सोचें कि मैंने इसके लिए बहुत किया। ठीक है ना, हम ऐसा गणित नहीं लगाएं। ठीक है। और
किसी ने हमारा बुरा कर दिया तो हम उससे दुश्मनी ना पालें कमट की तरह, ठीक है ना, शत्रुता नहीं रखें कि इसने मेरा बुरा किया, ऐसा सोच सोच के। तो इसने मेरा भला किया, इसमें इसने मेरा बुरा किया, मैंने इसके लिए ऐसा किया, है ना, उसने मेरे लिए ऐसा किया, इत्यादि इत्यादि में बहुत कुछ आ गए। सारे जो संकल्प विकल्प है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरी कॉलोनी है, ये मेरा देश है, और उसके लिए मैंने इतना किया है, इतना किया है ना, और इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, ऐसा किया है, ऐसा किया है। पता नहीं कितने दुर्विकल्पों से जीव भरा हुआ है ना। कभी ऐसे विकल्प भी करता है कि पश्चाताप भी करता रहता है, अरे मैंने ऐसा विकल्प कर लिया था, अरे मैंने ऐसा विकल्प विचार कर लिया था। अरे तो पश्चाताप क्यों कर रहे हो? होना चाहिए पश्चाताप, ठीक है, एक बार हो गया, लेकिन अब उपाय करो कि आगे ऐसा ना हो। ये जैन दर्शन का उपदेश है, क्योंकि पश्चाताप भी अशुभ परिणाम है, शुभ नहीं है। आपने तत्वार सूत्र के सूत्र सुने होंगे ना, जिसमें शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव की चर्चा आई है। तो दुख शोक तापा क्रंदन, दुख परिवेदनान्यन, ये सब असत असत वेद असाता वेदनी के बंध के कारण है। इसमें परिदेवन मतलब पश्चाताप होता है, पश्चाताप होना। तो इस तरह पश्चाताप करने का परिणाम, जैसे कई लोगों को मैंने देखा है, कि वो भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे और आंसू बहाने लगे, और दूसरे लोग उनकी तारीफ करते हैं, वाह यार देखो क्या क्या भक्ति है इनकी, है भगवान के सामने, देखो कैसे रो रहे हैं ये। वो रो रहा है कि पता नहीं किस कारण से रो रहा है, अपनी कोई पीड़ा से रो रहा है, और भगवान के सामने जाके रोने का क्या तात्पर्य? फिर अगले दिन जाता फिर रोने लग जाता, फिर अगले दिन जाता फिर रोने लग जाता। रोना नहीं है, भगवान को देख के अपना भगवान स्वरूप याद आना है, और उसका अनुभव करके हमें आनंद पाना है। इसका मार्ग बताया भगवान ने। ये नहीं कहा कि तुम पश्चाताप करते रहो, कि तुम रोते रहो मेरे सामने आके दुखी होते रहो, नहीं। शेर को भी मना किया था उन्होंने, ध्यान आया कि नहीं? शेर को भी कहा था, अरे तुम पश्चात रोते क्यों, पश्चाताप क्यों कर रहे हो? जब उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पिछले भावों की याद आ गई, और अपने दुख, अपने जो किया हुआ कर्म है वो उसका पश्चाताप करने लग गया, वो अफसोस होने लगा उसका, और दुखी होने लगा, तो आचार्य कहते हैं, अरे तू ये क्या कर रहा है, ये जरूरत नहीं है ऐसा करने की। अरे तुम वर्तमान में ही भगवान हो, सिद्ध हो, तुम सह नहीं हो। तो फिर अब फिर आंसू बहाने लगा। अब वो ये सोच रहा है कि इनने तो मुझे अच्छी बात बता दी, इन्हें बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, इतनी अच्छी बात कही, तो पश्चाताप का परिणाम तो छूट गया। लेकिन अब मुनराज की भक्ति तो उमड़ रही है, लेकिन फिर रोने लगा कि इनने मेरा इतना उपकार किया, खुशी के आंसू थे। तो खुशी के आंसू के लिए तो आचार्य कहेंगे वाह वाह बहुत बढ़िया बात है। नहीं नहीं नहीं, कहते अरे तू मेरी ओर क्या देखता है, तू अपनी ओर देख, तुम्हारा सुख का महासागर अंदर में लहरा रहा है, सुख स्वरूप तत्व अंदर में है, वो तुम हो, वो ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला तत्व है। और जैसे ही बार बार मुनिराज ने कहा कि तुम अपनी ओर देखो, अपना अनुभव करो, अपने ज्ञान स्वरूप तत्व को देखो, और शेर ने अंतर्मुख प्रणाम किए और ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रकट। ख्याल में है कि नहीं? ऐसा मार्ग है जैन दर्शन का। ऐसा मार्ग नहीं है कि मुनिराज खुश हुआ कि अरे शेर भी मेरे सामने आके नतमस्तक हो गया, है ना, और वासु बहा रहा था मेरे सामने आके। नहीं नहीं नहीं, ये वीतरागी संतों का मार्ग है, ठीक है ना। एकाध फोटो तो हो जाए कि नहीं शेर के साथ, फोटो तो छपी है कि नहीं छपी है? तो उस समय की फोटो है क्या वो? बनाई है लोगों ने, लेकिन मुनराज ने भाव किए होंगे क्या ऐसे? नहीं नहीं, वीतरागी संतों के ऐसे भाव नहीं होते कि फोटो खिंच जाए, इनके साथ भी खिंच जाए, इनके साथ भी खिंच जाए, शेरों के साथ भी खिंच जाए, किसी के साथ नहीं नहीं, काहे के खिंच जाए? वो फोटो में क्या रखा है ना, मेरी फोटो है ही नहीं वो, ये तो पुद्गल की फोटो है, वो फोटो भी पुद्गल है। मैं तो ज्ञान आनंदमयी शुद्ध चैतन्य हूं, अरस अरूपी अस्पर्शी,
है ना, रंग राग से भिन्न भेद से ही मैं भिन्न मेरा, ऐसा अनुभव करते हैं वो। तो ऐसी ऐसी बात समझना चाहिए। देखो आगे मंजूषा जी को कुछ पूछना है? नहीं सर। हाँ बहुत अच्छा। तो वैरम मम अयम, यह वह मम वैरी, यह मेरा शत्रु है। अहम अस्य कृत उपकारा, मैंने इसका उपकार किया है। इत्यादि दुख घन, इत्यादि घन मतलब भयंकर घना दुख रूपी पावक अर्थात अग्नि, अग्नि से पच्यमानम अर्थात पक रहा है, अग्नि से जल रहा है। जैसे अपन भोजन पकाते हैं ना, ऐसे को उबलता है पानी, वो उसमें चीज उबलती है, ऐसे ही जीव इन दुर्विकल्पों से उबल रहा है, महादुखी हो रहा है। लोकम विलोक्य, और ऐसे उबलते हुए, ऐसे दुखी होते हुए, पीड़ित होते हुए लोक को देखकर अब हमसे कह रहे हैं आचार्य, ये तो सारे संसार की बात हो गई, है ना, हम सब की ही बात है। लेकिन हम लोगों को तो आचार्य तत्वज्ञानी समझ रहे हैं ना, भव्य जीव कह रहे हैं ना, इसलिए कहते हैं ऐसे लोग को देखकर न मनाग अपि कंप से त्वम, तुम थोड़े, मनाग मतलब थोड़े भी, न कंप से थोड़े भी कांपते नहीं हो इन दुखों से, उन जीवों के दुखों से, दुखों को देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता अरे रे जीव कितने दुखी हो रहे हैं, और मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं भी कैसा दुखी होऊंगा, है ना। जैसे कि वो व्यक्ति हरे भरे पेड़ पर बैठा बैठा ये देख रहा है कि ये देखो शेर जल रहा है, हाथी जल रहा है, पेड़ जल रहे हैं, ये देखो जंगल जल रहा है, और आग बढ़ती जा रही है उसी की तरफ, है ना। देखो ये देखो चारों ओर आग ही आग लगी हुई है, आग ही आग लगी हुई है। वो ये नहीं विचार करता कि वो आग थोड़ी देर में आगे बढ़ के उसके पेड़ को भी जलाएगी और उसको भी जला के राख कर देगी, आपता नहीं है, मतलब सोचता भी नहीं है। उतनी देर में ये सोच सकता है कि मैं तो देह से भिन्न आत्मा हूं, उसका अनुभव कर सकता है। लेकिन नहीं, ये देखो इनका ऐसा हो रहा है, इनका ऐसा हो रहा है, इनका ऐसा हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोचता कि मेरा भी ऐसा होगा। हम्म? अस्पताल जाएंगे तो चारों ओर हमें दुखी आत्मा दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा किसी को विचार आता है कि ऐसा हमारे साथ भी होगा? है ऐसे शरीर तो हमारा भी है ना, तो जब वृद्धावस्था आएगी तो हमारी भी स्थिति होगी इस तरह की। वो रोग नहीं होगा, कोई और होगा, और रोग नहीं होगा तो वृद्धावस्था भी तो एक रोग है, और हमारी भी आयु पूरी होगी। लेकिन ऐसा विचार करके जीव भेद ज्ञान का विचार करता है क्या, कि शरीर छूटने के पहले मैं शरीर में अपनापन छोड़ दूं, शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव कर लूं, ऐसा प्रयत्न जीव को होना चाहिए। ठीक है ना। तो लोकम विलोक्य न मनागपि कंप से त्वम, क्रंदम कुरुस्व बत तादृश कूर्द से किम, और क्रंदन करते हो, है ना, दुखी हो रहे हो, क्रंदन कर रहे हो, रोदन कर रहे हो कि तुम क्या कहते हैं, कि तुम इस तरह है, क्रंदम, क्रंदम कुरुस्व, कि रो, क्रंदन करो, है ना, तुम रो, किंतु बत, बत अर्थात खेद की बात है। जैसे वहां हंत आया था ना, हंत शब्द पिछले छंद में, हंत दुख की बात है, खेद है कि उन्हीं उन्हीं अज्ञानी जीवों की तरह तादृश कूर्द से किम, उन्हीं अज्ञानी जीवों की तरह, कूर्द से शब्द आया था ना पहले भी, कूर्द से मतलब कूद रहे हो तुम, अर्थात तुम भी उन्हीं की तरह, अज्ञानियों की तरह उछल कूद मचा रहे हो, संसार में परिभ्रमण कर रहे हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो। ये क्यों कर रहे हो ऐसा? आचार्य ऐसे कह रहे अज्ञानी की तरह तुम भी ऐसा कर रहे हो, मतलब आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, अरे तुम तो तत्वज्ञानी हो, तुम ये सुन रहे हो जिनवाणी, पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहा होगा वो क्या है, तत्वज्ञानी है ना, भव्य जीव है जो ये जिनवाणी सुन रहा है। तो उसको कह रहे हैं कि तुम जब इतनी ये बात समझ रहे हो तो तुम भी ऐसा क्यों क्यों कर रहे हो?
क्यों तुम भी दुखी हो रहे हो, तुम क्यों उछल कूद मचा रहे हो, संसार में भटक रहे हो? तुम तो अपने स्वरूप को जानो और आनंद आनंद प्राप्त करो। ठीक है ना? ऐसी बात आचार्य यहाँ कहते हैं। देखिए, अब पहले अपन इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए, परवस्तु जने संकल्प मात्र दुख स्वरूप है, यह बतलाते हैं। यह मेरा शत्रु है, मैंने इसका उपकार किया है, इत्यादि रूप दुख की भयंकर ज्वाला में जलने वाले इस जगत को देखकर तुम जरा भी कंपित नहीं होते हो। अरे, तुम रो, किंतु अत्यंत खेद की बात है कि उन्हीं जगत के अज्ञानी जीवों के समान तुम भी क्यों उछल कूद कर रहे हो, कि तुम्हें तो रो देना चाहिए। अरे रे रे, ऐसा ये नहीं कहना चाह रहे आचार्य रोते रहना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति को देखकर जीव के परिणाम कैसे हो जाना चाहिए। अरे, मतलब कांप जाना चाहिए, दुखी हो जाना चाहिए। मतलब दुखी होने की प्रेरणा नहीं दे रहे, लेकिन पहले पहले तो भयभीत भी कहा है कि संसार दुख से जो भयभीत हुआ हो वही जिनवाणी को सुनता है। आप जब कोई भी ग्रंथ की टीका सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें कोई भव्य जीव उसका नाम लेंगे या फिर नहीं भी लेंगे, कहेंगे कोई भव्य जीव संसार के दुख से भयभीत होकर और आचार्य की शरण में पहुंचा और उसने निवेदन किया कि हमें आप मोक्ष मार्ग बताएं। सर्वार सिद्धि ग्रंथ है, तत्वार सूत्र ग्रंथ की पहली टीका है, तो उसमें इसी तरह से शुरुआत की। और भी ग्रंथों में यहीं से शुरू करते हैं कि कोई दुखी जीव, भव्य जीव है लेकिन दुखी आ रहा है, चातुर्गति में भ्रमण कर रहा है, वो दुख से थक गया और अब सुखी होने का मार्ग ढूंढ रहा है, तो आचार्य के पास पहुंचा, उसने निवेदन किया, तो आचार्य ने फिर उसके निवेदन के जवाब में उसके निमित्त से वह ग्रंथ की रचना की और उसको वो सरल भाषा में समझाया वस्तु स्वरूप। ठीक है ना? तो अब आचार्य हम सबको क्या मान के चल रहे हैं? जो ये ग्रंथ पढ़ रहा है तो उसको तत्व ज्ञानी मानते हैं, भव्य जीव मानते हैं। तो कह रहे तुम भी उन अज्ञानियों की तरह, मोहियों की तरह तुम भी ऐसी कर रहे हो कि संसार के जीवों को देखकर कि इतने दुखी हो रहे हैं जीव संसार में, और तुम थोड़े से भी हिलते नहीं अंदर। पत्थर हो गया क्या तुम्हारा दिल? पसीजता ही नहीं है, संवेदनशीलता ही नहीं पैदा होती है ना? ऐसा नहीं लगता कि अरे ऐसे ये जीव दुखी हो रहे हैं, हम भी ऐसे दुखी हुए हैं अनादिकाल से, और यदि हमने मोह दूर नहीं किया, देह से भेद विज्ञान नहीं किया, आत्मानुभूति नहीं की, तो हमारी भी यही दशा होगी। ऐसा हम क्यों नहीं सोचते और क्यों हम आत्मानुभूति के लिए प्रयत्न नहीं करते? ठीक है ना? ये कहना चाह रहे आचार्य कि तुम तो ये सब देखकर कांपते भी नहीं, तुम्हें तो रोना चाहिए, है ना? और लेकिन खेद की बात है कि तुम उन अज्ञानियों की तरह यहां वहां उछल कूद मचा रहे हो, है ना? हिंदी अनुवाद टीका, कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद। यह मेरा शत्रु है अथवा मैं इसके द्वारा किए गए उपकार को मानता हूं, इत्यादि रूप संकल्प जन्य दुख की अत्यंत भयंकर आग से जलने वाले अज्ञानी जगत को देखकर किंचित मात्र भी नहीं कांपते हो। तुम तो भय से क्रंदन करो। हाय, अज्ञानी जनों की भांति अपने आप को भूलकर इस दुखमय संसार में ही संतुष्ट होकर प्रसन्नता से क्यों नाच रहे हो? ये हम जो जो काम करते हैं संसार अवस्था में, सबको कहते हैं आचार्य कि नाच रहे हो। सुबह उठे, है ना, जो जो करते हैं आप गिनते जाना, ये सब नृत्य चल रहा है, संसार का नाटक चल रहा है, हम नाच रहे हैं, है ना? जो भी तरह तरह के कार्य कर रहे हैं वो सब नृत्य है वो। तो कह रहे क्यों नाच रहे हो, क्यों उछल कूद मचा रहे हो, क्यों अज्ञानियों की तरह, मोहियों की तरह तुम व्यवहार करते हो, है ना? तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो अपने आत्मा का अनुभव करना चाहिए और सुखी हो जाना चाहिए,
ये तुम क्या कर रहे हो इत्यादि आचार्य समझाते हैं। देखो अब इसका विशेष पढ़ते हैं। भावार्थ। अनंत दुख का हेतु होने से पराश्रित शुभ रूप व अशुभ रूप संकल्प मात्र दुख रूप ही है, ऐसा सूत्रार्थ है। देखो अकेला यहाँ पर जो उदाहरण दिए उससे आचार्य ने क्या विषय निकाला कि वहां पर जो दो कथन किए तो दो ही नहीं है, ऐसे जितने भी तरह के शुभ विकल्प हों, किसी का हमने उपकार किया, परोपकार किया, है ना, दया दान भक्ति पूजन इत्यादि के शुभ विकल्प किए, तो वो सब तरह के शुभ विकल्प पराश्रित हैं, वो आ गया उसमें। और अशुभ अशुभ रूप, तो अशुभ विकल्प में जितने ही पाप भाव किए, ठीक है ना, यह मेरा शत्रु है, ये पाप भाव है। ऐसे ही और भी अनेक अनेक पाप भाव किए, पंचेंद्रिय के विषय भोग, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इत्यादि, क्रोधादि की तीव्रता, है ना, तीव्र कसाएं, ये सब पाप रूप भाव हैं। तो कहते हैं कि अशुभ रूप संकल्प मात्र, ये शुभ संकल्प या अशुभ संकल्प दोनों ही तरह के संकल्प जो होते हैं हमारे अंदर, वह दुख रूपी ही है, ऐसा सूत्र तात्पर्य सूत्रार्थ है। ठीक है। और ये सब जो है अनंत दुख, ये शुभ अशुभ विकल्प, ये सब पराश्रित हैं, पर के लक्ष्य से हुए। ठीक है ना। डॉक्टर निधि जी कुछ पूछ रहे। भैया जी यहाँ पर संकल्प मात्र दुख रूप मतलब? संकल्प का मतलब क्या होता है, ये अपन ने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, संकल्प की परिभाषा दी थी। वो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन उसका अर्थ है जो हम इस तरह के जो यहाँ पर जो दिए हैं कि यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, मैंने इसका उपकार किया है, इस तरह के जो हमारे मन में विकल्प उठते हैं, विकल्प और संकल्प अलग अलग हैं, है ना, लेकिन वहां संकल्प की अलग परिभाषा दी थी, विकल्प की अलग परिभाषा दी थी। जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि विकार होते हैं ना, ये सब विकल्प हैं, है ना, और इस तरह के जो भाव हैं। सर हाँ। संकल्प अपने लिए होता है और विकल्प दूसरे के लिए होता है, हम्म। ऐसा है ना? वो मुझे परिभाषा ध्यान नहीं आ रही, द्रव्य संग्रह में आई थी, मैं देखता हूँ। संकल्प अपने लिए करते हैं, विकल्प पर के लिए करते हैं। पर हाँ। वस्तु को देखकर विकल्प होते हैं, संकल्प अपने में होता है, हम्म। और ऐसा थोड़ा। हाँ, अभी मतलब आपने जो लगाया हिसाब, वो अपनी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन आचार्य क्या परिभाषा देते हैं वो अपन जानेंगे। तो जैसे मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, इस तरह के ये संकल्प हैं, है ना। और राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये सारे जो हैं भाव, ये सब विकल्प हैं। इतना तो मुझे ध्यान है, वो डेफिनेशन याद नहीं आ रही, बच्चों को याद आ रही क्या? मेहरबानी वालों को कुछ बताना है, ये पूछना है। हैं? क्यों किया है? छह ढाला वाली लाइन बोल रही थी। वो अच्छा, छेड़ा की लाइन बोलनी थे। हाँ बोलो बोलो। मैं सुखी दुखी रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रवाह, मेरे सुतति मैं सबल दी, वे रूप स्वभाव मूरख ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। देखो उनको याद है ये सब, बहुत अच्छा। देखो अब हम इसकी परिभाषा तो ढूंढ लेंगे, है ना, भाव तो समझ में आया होगा। जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि जो विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो सारे विकल्प हैं। और हमने इस तरह जो जोड़ा किसी चीज से कि यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंक हूं, मैं राव हूं, मैं धनवान हूं, निर्धन हूं, इत्यादि जो इस तरह के जो भाव हुए, ये सब ये संकल्प हैं।
ऐसा उसमें आया था। अब मैं उसकी परिभाषा और ढूंढूंगा, फिर अपन और चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ अपन को अब विशेष पढ़ना है, विशेष। ठीक है ना? तो फिर से जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा ये लंबा है। भाई भविजन तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख भरी आवे।